15 साल के बाद एक बार फिर जंतर मंतर गवाह बनने जा रहा है उस व्यवस्था के खिलाफ जहां सरकारें अपने मद में चूर रहती हैं। हालांकि ऐसी कि अहंकार के घोड़े पर सवार ताकत के बल पर आवाम की आवाज को अनसुनी कर देती हैं। उसी सरकार के अहंकार के पर आवाज सुनेंगी, जनता की परेशानियों को सुनेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब सरकार अपने अहंकार में रहती है तब तब उसके खिलाफ आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के आगे ये सरकारें झुकी भी हैं। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ नीट पेपर लीक का नहीं, सवाल देश की शिक्षा व्यवस्था का है, लाखों छात्रों के भविष्य का है और सबसे बढ़कर चुनी हुई सरकार की जवाबदेही का है। 18 दिन, जी हाँ, पूरे 18 दिन से एक शख्स अपनी सेहत, जिंदगी दांव पर लगाकर भूख हड़ताल पर बैठा है। वजन करीब 8.5 किलो कम हो गया, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ने का जज्बा अभी भी बरकरार है। डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज पहले से ज्यादा बुलंद होती जा रही है। नाम है सोनम वांगचुक। उनका कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से जवाब मांगने की है जिसके भरोसे करोड़ों छात्र अपना भविष्य बनाते हैं, सरकार पर विश्वास करते हैं कि जब वो एग्जाम देंगे तो उन एग्जामों में पारदर्शिता होगी। लेकिन हमने देखा है पिछले 10 सालों में करीब 90 एग्जाम जो हुए हैं उनके पेपर लीक हुए हैं और इसी पेपर लीक के खिलाफ ये आंदोलन जो है वो चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया, आप देख रहे हैं रेडियो संवाद। नीट पेपर लीक विवाद के बाद पूरे देश में छात्रों का गुस्सा देखने को मिला, आक्रोश था। लाखों अभ्यर्थियों और उनके परिवारों ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। नीट के पेपर लीक से मायूस कई छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली, लेकिन सरकार के शिक्षा मंत्री टस से मस नहीं हुए। इसी बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर काकरोच जनता पार्टी, जो चंद महीने पहले जिसका जन्म सोशल मीडिया से हुआ, उसने इस व्यवस्था के खिलाफ एक हुंकार भरी और बिगुल फूंक दिया सरकार के खिलाफ और प्रदर्शन पर बैठ गए। इसी प्रदर्शन में लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भी शामिल हुए और उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। डॉक्टरों ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जाहिर की है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा है। उनका मानना है कि यह सिर्फ नीट पेपर लीक का मुद्दा नहीं, बल्कि व्यवस्था में लोगों का भरोसा वापस लाने का है और ये लड़ाई उसी की चल रही है, ताकि जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था पर लोगों को विश्वास है, लेकिन अब देखा गया है कि सरकार में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते हैं और जब व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो कुछ उन पर मानहानि के दावे कर देते हैं, कुछ उन्हें देशद्रोही कह देते हैं, आपने देखा होगा कई मतलब, और कुछ तो पाकिस्तान का तबका लगा देते हैं। तो क्या ऐसी होती हैं व्यवस्थाएं? और इसी व्यवस्था के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है। तो यही वजह है कि जैसे जैसे सोनम वांगचुक की सेहत गिरती जा रही है, वैसे वैसे इस आंदोलन को समर्थन देने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की है और जंतर मंतर पहुंचकर उनसे मिलने की घोषणा भी की। फिल्म अभिनेता प्रकाश राज भी आंदोलन के समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंचे। ये वही प्रकाश राज है जो देखा गया है कि मोदी सरकार के खिलाफ इनका जो गुस्सा है वो जाहिर होता है। वो हमेशा मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ रहते हैं और जब भी मौका मिलता है तो आंदोलन में अपनी जो है भागीदारी वो दिखाते हैं और यहाँ पर भी उन्होंने दिखाई। उनके अलावा कई कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और सार्वजनिक हस्तियों ने भी इस आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया है। हालांकि दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना है कि नीट पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको याद होगा कि कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, खासकर राजस्थान से। लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने का कदम उठाया जा रहा है, ये आश्वासन दिया है सरकार ने। लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं, जो विपक्ष है, वो बार बार कह रहा है सिर्फ आश्वासन मिलता है,
लेकिन कोई हल नहीं मिलता। ऐसे में अब बहस दो हिस्सों में बट गई। एक पक्ष का कहना है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी आंदोलन जारी रहना चाहिए, यानी कि जब तक शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय नहीं होगी, धर्मेंद्र प्रधान जब तक ये नहीं मानेंगे कि हां गलती हुई है और उनका इस्तीफा जब तक नहीं होगा, तब तक कुछ कह रहे ये आंदोलन चलता रहना चाहिए। तो वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि जांच और कानूनी प्रक्रिया को अपना काम करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये जो लड़ाई है ये व्यवस्था के खिलाफ भी है, लेकिन सरकार के उन मंत्रियों के अहंकार के खिलाफ भी है जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पेपर लीक में गड़बड़ी हुई है, पेपरों में गड़बड़ी हुई, नीट के पेपर में। आपको याद होगा पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि हमने जी AI का वो लिया हुआ है, व्यवस्था की हुई है, हमने कई CCTV कैमरे लगाए, GPS का हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब सोशल मीडिया पर नीट का पेपर लीक होने की खबरें चली, तब ये कहने लगे पेपर लीक नहीं हुआ, वो गेस्ट पेपर था, उसके वो हुआ। और फिर सरकार को ये मानना पड़ा और पेपर को रद्द कर दिया गया। कई बच्चों ने उस पेपर को लेकर मेहनत की थी, कई गरीब लोगों ने उधार लेकर बाकायदा कोचिंग ली थी, लेकिन सब के सब धरे रह गए, पानी फिर गया उनकी मेहनत का। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन विपक्ष का आपको पता है किस तरह का है विपक्ष। सोते हुए कहीं कहीं उनकी नींद जाग जाती है, याद आता है हो प्रदर्शन करना है, हो पेपर लीक हो गया, सोशल मीडिया पर टीवी डिबेट्स पर खुलकर बात कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर कहीं नहीं। कांग्रेस को देख लीजिए आप, उनके जो नेता है राहुल गांधी, वो छुट्टी मनाने बाहर चले जाते हैं। इतना बड़ा मुद्दा, बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा, छात्रों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा था ये, लेकिन कहाँ गायब। और जब काकरोच जनता पार्टी आई, उसने इस मुद्दे को उठाया, तो सामाजिक कार्यकर्ता वहां पर पहुंच के उन्होंने ये आंदोलन जो है वो छेड़ा हुआ है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से इस आवाज को बुलंद होना था, इसके खिलाफ आवाज उठानी थी, व्यवस्था के खिलाफ, वैसा इनको वो समर्थन नहीं मिल रहा है, वैसे लोग नहीं आया। और बीच बीच में आपने देखा होगा काकरोच जनता पार्टी के भी जो संस्थापक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम जिन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो आ ही नहीं रहे हैं। और वो सोनम वांगचुक को भी कह रहे हैं कि अब आप अपना जो है अनशन जो है वो वापस ले लीजिए, आपकी सेहत गिर रही है। कईयों ने कहा कि जनता सोई हुई है, इस जनता के लिए आप इतना बड़ा कदम उठा रहे, अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो कुल मिलाकर लबोलबाब है कि सरकार क्या इस आंदोलन के खिलाफ, इस आंदोलन को लेकर या उनके खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है, भूख हड़ताल जो चल रही है सोनम वांगचुक की, 18 दिन से उनकी सेहत भी गिर रही है, और बढ़ते जन समर्थन को देखकर क्या सरकार जो है वो झुकेगी, क्या कोई ठोस बातचीत जो है वो सामने आएगी, क्या आंदोलन किसी समाधान तक पहुंचेगा, या फिर आने वाले दिनों में और भी बड़ा रूप लेगा। फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर से उठी ये आवाज अब सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं रही, ये देश की शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के भविष्य और जवाबदेही पर राष्ट्रीय बहस का एक विषय बन चुकी है। आपकी क्या राय है? क्या इतने बड़े मुद्दे पर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच तुरंत बातचीत होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, रेडियो संवाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।